हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैन धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मॉस। ठीक है, आज में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं, परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट हैं, उसको सरल वे में कैसे करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर या किसी भी एसएससी की है, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देना, परसेंटेज के क्वेश्चन उसमें सबके अंदर आते हैं। परसेंटेज किसके अंदर आते हैं? सबके अंदर परसेंटेज का क्वेश्चन आता है अपने पास में। ठीक है, तो अपन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? उस संख्या का कितना होगा? 40%। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, दो क्या, मैं और भी तरीके से बता सकता हूं। तो पहला जो तरीका अपने पास में, फर्स्ट तरीका जो है, जिसको अपन बेसिक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से किस तरह से करेंगे। अगर कोई बच्चा होगा, अगर कोई बच्चा है, अगर उसको ये क्वेश्चन दिया है तो वो किस तरह से करेगा, इससे कैसे करेंगे। देखिए, एक संख्या है, मैंने मान ली कि वो संख्या क्या है, मैंने मान ली वो संख्या अपने पास में क्या है सर, वो संख्या x है। ठीक है, से जब 15 घटाया जाता है, इसमें से क्या घटा रहे हैं? 15 घटा रहे हैं। 15 घटाने पर 15 घटाया तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या घटकर कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। किसकी होगी 80%? खुद की होगी। किसकी होगी? वह संख्या की 80% हो जाती है, यानी कि अपने पास में ये संख्या है और इसकी 80% हो जाती है, यानी कि अपने पास में 80/100 हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 80/100 हो जाएगी। ठीक है, आपको इसको 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 होगा तो ये x माइनस के 15 बराबर ये 4/5, इसको इधर ले आएंगे और ये x है अपने पास में। ठीक है, x कितने हो जाएगा? 4/5 x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो अपने पास में x माइनस के 4x/5 बराबर 15 हो जाएगा। इधर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये अपने पास में 5, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस के 4x बराबर 15 हो जाएगा। अब देखो, इसको वज्र गुणन कर देंगे अपने पास में इस तरह से, और ये क्या बच जाएगा? x, और ये कितना आ जाएगा? 15×5 75 अपने पास में। तो जो संख्या है, जो रियल वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। वैल्यू तो आ गई अपने पास में 15, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्या पूछा है अपन से पूछा है कि उस संख्या का 40% बताइए हमें। तो अपन को पता है कि अपने पास में संख्या कौन सी है? 75 है। इसका 40% यानी 40/100 अपने पास में। ठीक है, कितना? 40/100 हो जाएगा। आपको 25 से काटना है। देखो, 25 से काटो इसको, 3 बार 25 थी 75, 25 से 4 बार, 4 से इसको 4 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30। कौन सा नंबर हो जाएगा? तो वो संख्या क्या होगी अपने पास में? उस संख्या का 30%, यानी 75 का कितना हो जाएगा? 30% कितना होगा? 30 होगा। तो अपने पास में ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि मेरे पास में कि जब एक संख्या को 15 से घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो उस संख्या का 40% मेरे भाई कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, संख्या क्या होगी? संख्या 75 होगी। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको अब अपने पास में जो सेकंड है, अब आपको अगर एग्ज़ाम में ये आ जाएं तब कैसे करना है उस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना, आपको पता है कि सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 4/5 और इसकी फ्रैक्शन होती है अपने पास में 2/5। ठीक है, इसको बाद में अभी यहाँ पे देखना, आपके पास में 4/5 हो जाती है, यानी कि मेरे पास में जो 80% है इसकी फ्रैक्शन 4/5 है। कितनी है? 4/5। अब देखो, चीज़ों को ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर मतलब 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? सबसे पहले यह ध्यान रखना है, ये रियल है। ये क्या है? रियल वैल्यू है। ये परसेंटेज के अंदर घटी हुई है। परसेंटेज के अंदर कितनी घट रही है? 80%। लेकिन रियल में कितनी घटी है? 15 घट रही है। यहाँ पे बताइए, आपके पास में ये रियल है, ये अपने पास में, ठीक है, ये जो घटने के बाद में जो आई है, कैसी घटने के बाद में जो आई है? घटने के बाद वाली जो संख्या है, घटने के बाद कितनी बची है? 4 बचे। रियल कितनी है? ये कितनी रियल क्या है? रियल 5 है अपने पास में। तो कितना घटा? यहाँ से घटा तो 1 ही है सर। क्या घटा था? 1। लेकिन मेरे पास में ये ध्यान रखना है कि जो सवाल में दिया जाए उसको ऊपर रखना है, जो अपने 1 आ रहा है नीचे, उसको नीचे रखना है, जो पूछ रहा है उससे गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे करना है कि रियल कितना अपने पास में 15 घटा, लेकिन मेरे पास कितना घटा? 1। मेरे पास में कितना घटा है? 1। तो मतलब जो दिया गया है उसके नीचे उसी को लिखना है, और जो पूछा है, क्या पूछा अपने पास में? रियल वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 75। कितना हो जाएगा? 75 होगा। अब ऐसे पूछा है कि जो संख्या आई है, ये जो रियल है अपने पास में 75, इसका कितना 40% निकालना है, तो ये अपने पास में 75, इसका 40% कितना हो जाएगा?
ये अपने पास में 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 होती है। इसको इससे काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपकी बार, ये बार कट जाएगा अपने पास में, ये कटेगा 15 बार, क्योंकि 15 5 75, 2 बराबर ये कितना आ जाएगा आंसर, 30 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 विल बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है, 17% 400, देखिए अपने पास में क्या है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फ्रैक्शन अपने पास में 17/100, क्या क्लियर है, कितनी हो जाएगी, 17/100। आपको ये देखना है कि ये कितना प्राप्त हो रहा है, 498 प्राप्त हो रहा है, कब, 17% कम करने पर, यानी कि अपने पास में ये रियल है, अपने पास में ये तो रियल वैल्यू है और ये कम हुई है वो वैल्यू, यानी कि ये आने वाला है अपने पास में ये 83 होगा। क्या ये कितना है, 498 है। और ये देखो ये भी प्राप्त, मतलब ये जो बची हुई वैल्यू क्या यही है कि 17% कम करने पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है 498 ये है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 83 है, कितनी है, 83 है। तो जो दिया गया है उसको उसी के नीचे जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से, यानी कि अपने पास में जो संख्या पे संख्या क्या है, 100 है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी, ये कट जाएगा, इससे 6 बार कटेगा, कितनी बार, 6 बार कटेगा, तो कितने आ जाएगी संख्या, वो जो संख्या अपने पास में है वो 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 100 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, वो देख लो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। आपको पहले ये देखना है कि 240 का 25% कितना होता है, तो ये तो तुम बरवाली भी निकाल सकते हो। कैसे, ऐसे निकाल सकते हो कि 50% 240 का कितना होता है, 120 होता है, आधा कर तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा सर, यानी कि 60 के बराबर होने चाहिए, यानी कि जो आने वाला है, यानी कि 160 के 15% में, अब ये भी देख लो कि आप इसको 15% निकालेंगे, उसके 15% में कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या कितने के बराबर हो जाए, 60 के बराबर हो जाए। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि 60 कहाँ से आया, तो भाई 240 का 25% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये आप बरबली कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बरबली करें। देखो जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो ये होगा भी नहीं आपसे। आप इसको कोशिश करें कि इसका वर्बली निकालें। 240 का 50% होता है 120 और 25% हो जाएगा कितना, उस 120 का भी आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में कि 160 का 15%, अगर आपको पता है कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई, वो होती है 3/20 होती है, तो मैं कर दूंगा इसको 3/20। इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये इसके 60 के बराबर आ जाए, तो ये कट जाएगा इससे 8 बार, और ये हो जाएगा अपने पास में 8 या 24 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखूँ मैं कि बराबर कितना आ जाएगा, बराबर तो 60 आना है, बराबर तो कितना आ रहा है, 60 आने वाला है। तो कितना जोड़ दिया अपने पास में, इसमें जोड़ दीजिए 36। तो ये तो अपने पास में आंसर है, यही आंसर अपने पास में 36, कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36। कितनों को समझ में आ गया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो एक बेस, ये अपने पास में एग्ज़ाम में आपको अप्रोच किस तरह से करनी ये है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न है ये तो। ठीक है, अब आपको बेसिक पे ले चलता हूँ कि इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, तो आपको ये देखना है सबसे पहले तो कि 160 का 15%, 160 का 15%, और इसमें जोड़ना है, मैंने मान लिया कि मुझे x की वैल्यू जोड़ी है, मैंने जो जोड़ी है वो क्या है, x वैल्यू मैंने इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पे बराबर आगे पढ़ो कि योग 240 का 25%, आपको यहाँ देखिए कि 240 और इसका 25%, ठीक है, इसका 25%, 240 का 25% आपके बराबर हो जाए। ये चीज़ें क्लियर हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है, तो आपके पास में अब देखें यहाँ पे देखो आपके पास में, इसको काट दो, ये कटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या किया है अपन ने, 3/20 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास में इस 20 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 8 बार, यानी कि ये आएगा 24 प्लस के x, और इसको जब इससे काटोगे ना तुम तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा यहाँ पे, और x की वैल्यू 60 माइनस के 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। यदि आप एग्ज़ाम में करते हैं दैट
इसको इससे करें, ठीक है। अगर बेसिक आपको बेसिक को प्रॉपर करना है, बेसिक को अगर आपको अच्छी तरह करना है तो आप इस तरीके से करें, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ठीक है। बात करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि एक संख्या में 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 22.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, इसको ध्यान रखें। अगर आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, 1% है, आपको पता है कि 125 और ये कितना हो जाएगा अपन क्या लिख सकते हैं, 100 लिखते हैं कि नहीं लिख सकते। परसेंटेज आओगे तो 100 लिख देंगे। ये कितना होता है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×44 और 45/2 × 100। 5 से काट दो, इसको 5 से काटेंगे तो कितना 9 बार, इसको करेंगे तो 5 से काटेंगे 20, यानी कि 40 बटे कितना हो जाएगा, 40 बटे कितना हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी रहेगी, 9/40। अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि 22.5% की फ्रैक्शन क्या है, 9/40 है, 9/40 है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना है, उसने कहा है कि बढ़ाया जाता है। देखो जब भी बोले कि बढ़ाया जाता है घटाया जाता है तो नीचे वाले नंबर के अंदर ऊपर वाला नंबर ही बढ़ाना है आपको, और नीचे वाले नंबर के अंदर ही ऊपर वाला नंबर घटाना है, ठीक है। तो आपके पास बोल रहा है कि बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया होगा, ऊपर वाला नंबर, यानी कि वो 49/40 होगा जो रियल फ्रैक्शन है इसकी 49/40 है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में कितना है अपने पास में, ये 98 है। बढ़ाया हुआ नंबर कितना है, 49 है। कितना है, 49 है। 49 अपन से पूछिए कि रियल वैल्यू क्या है, तो रियल तो 40 है। रियल कितना है, 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कट जाएगा 2 बार, तो संख्या क्या आएगी, 80 नंबर आ जाएगा। 80 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लीजिए कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियाँ शामिल होती है। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है, ठीक है। क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो आपको ये पता होगा कि 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, 60% लड़के 60% के होते हैं पास होते हैं, 50% लड़कियां इसमें उत्तीर्ण होती है, अनुत्तीर्ण के होते हैं। एक बात बताओ मुझे कि अगर 60% लड़के इसमें पास हो रहे हैं तो बता दीजिए कि क्या 40% लड़के इसमें फेल हो रहे होंगे, क्या बता दीजिए। 40% लड़के ऐसे होंगे जो फेल हो रहे होंगे, यानी कि 1000 का अगर मैं 40% निकाल लूँ, 1000 का 40% कितना हो जाएगा, बता दीजिए मुझे। 1000 का 40%, 2 0 कट जाएगी, यानी कि 400। कितना आ गया, 400। उसी तरह 800 लड़कियों शामिल होती है यदि 60 लड़के और तथा 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती है। अगर 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो रही है तो क्या 50% लड़कियाँ फेल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अपने पास में जो 800 है इसका 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 50 से काट देंगे 1/2 और इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ गया सर अपने पास में 400। ये वाले उन बच्चों की संख्या है जो असफल हुए हैं, उन बच्चों की संख्या कितनी है जो असफल हुए हैं। तो टोटल अपने पास में कितना आ गया, 800 आ गया। लेकिन आपको ये बताना है कि टोटल ओवरऑल बच्चे कितने थे भाई, 1000 और 800 कितने हो गए, 1800 बच्चे थे। कितने थे, 1800 बच्चे हैं। 1800 गुणा अपने पास में परसेंट निकालना है तो ये 100 से ये 2 कट जाएगा, इसमें भाग दे लीजिए। देखो इसको काट दो, अब दोबारा और काट सकते हैं तो ये कट जाएगा अपने पास में, कितनी बार ये कटेगा। देखो इसको लिख सकते हैं 8/18 × 100। क्या लिख सकते हैं कि ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 गुणा अपने पास में 100, और इसको लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और ये 4/9। देखिए अपने पास में, मेरे पास में 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9। क्या होती है, 11 से 1/9 होती है, क्या पता है कि नहीं है। 11 से, अगर अपन को 4/9 की निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 44 सही 4/9। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 44 सही 4/9। परसेंटेज के अंदर ये सवाल, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एग्ज़ाम में करना है तो आप इस तरह से करें। मैं पहले एग्ज़ाम का ही बता रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में जब भी करें तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। इस तरह से आपको फटाफट करके अपना आंसर लगा दे। 1/20 होती है, क्या होती है सर, 101/20 होती है, तो 5% की बढ़ाई जाती है, यानी कि आपके पास में 20 से 21 हो रहा है, 1 बढ़ा रहे हैं,
यानी कि 1/20 हो रही है। अगर बढ़ाएंगे तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला नंबर ऐड करना है, घटा रहे तो ऊपर वाला नंबर ही घटाना है। तो 20 से 21 हो रहे हैं और 20 से 21 हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये 2 बार क्यों लिखा है। तो मेरे भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है आर डॉट आर, यानी कि 2 बार बढ़ेगी अपने पास में। कितनी बार? 2 बार बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपने पास में, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 400, इनको गुणा करेंगे तो 441। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से कितना बढ़ा, 41 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 400 पे, गुणा अपने पास में 100 है, इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, ये आ जाएगा 10.25। कितना आएगा, 10.25 आ जाएगा अपने पास में। कितना आ जाएगा सर, 10.25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 25। ऐसे कर लीजिए। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन जाए कि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी बढ़ती होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, a + b + a × b अपन 100, ठीक है, ये वाला लगाना है, ठीक है। जब भी सेम बढ़े तो इसमें क्या करना है आपको, 5 + 2 बार बढ़ी है 5, और 5 × 5/100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 25/100, और ये 10, और यहाँ पे कितने 0.25, तो विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.25 विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक।